दोस्तों, आज की कहानी है बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। मालिनी के लाड़ साव में कहीं कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती बहू के आगे पीछे घूम रहे थे। बड़ी ननद रागिनी आकर बार बार मालिनी से पूछ रही थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी आपका मन नहीं लग रहा है क्या? अब भैया तो रात को ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना होगा। मालिनी की बड़ी ननद रागिनी की शादी 3 साल पहले उसी शहर में हुई थी। मायके उसका आना जाना लगा ही रहता था। मालिनी के नए कपड़े और महंगी साड़ियां देखकर रागिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें भी इन सब को पहनने का मन कर रहा था। भाभी आपके सारे कपड़े मैं भी पहन डालूंगी, रागिनी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं। आप जब चाहे जो साड़ी ड्रेस पहन लीजिएगा, मालिनी ने भी प्यार से कहा। रागिनी कुछ दिन रह के वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीत रहे थे। मालिनी भी ससुराल के माहौल में डल रही थी। मालिनी का अपना एक कमरा था और दूसरा सास ससुर का कमरा था। सास की एक अलमारी मालिनी के कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियाँ और कुछ सामान रखा हुआ था। मालिनी का कमरा थोड़ा बड़ा था तो उस अलमारी को वहां से हटाया ही नहीं गया था। एक दिन मालिनी के पास रागिनी का फोन आया कि मालिनी, मेरे ससुराल में शादी है और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियाँ चाहिए। मालिनी ने खुशी खुशी हाँ कर दी क्योंकि वो अपनी रागिनी को अपनी बड़ी बहन मानती थी। बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन सकती हैं। रागिनी के ससुराल में जो शादी थी उसको काफी समय हो गया, पर मालिनी की साड़ियाँ वापस नहीं आई। एक दिन उसने अपनी सासू माँ को बोला कि दीदी ने साड़ियाँ वापस नहीं भिजवाई। शादी को तो महीना भर हो गया है। ये सुनते ही सासू माँ भड़क उठी। साड़ियाँ तेरे पास रहे या तेरी ननद के पास रहे, एक ही बात है। ये सुनते ही मालिनी चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में मालिनी को अपने मायके जाना था। उसके सासा की बेटी की शादी थी। मालिनी ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने इस बार रागिनी को फोन लगा दिया कि
उसे शादी में जाना है तो वो साड़ियाँ चाहिए। वो ही साड़ियाँ थीम और रंग के हिसाब से उसे मायके ले जानी थी। ये सुनते ही रागिनी का पारा सड़ गया। क्या मालिनी साड़ियाँ घर में ही तो रखी हैं? तुमने तो अपनी ननद से ही साड़ियाँ मांग ली। मैं क्या साड़ियाँ दूंगी नहीं क्या? मालिनी ये सुनकर इस्बंद रह गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। सासू माँ और ननद का व्यवहार भी अच्छा था, पर अब दोनों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। वो सास को, माँ और ननद को बड़ी बहन समझती थी। मालिनी को बहुत ही दुख हुआ। उसने पति सोमेश से बात की। उसने भी समझाया और धीरज रखने को कहा। तुम साहसी हो, तुम संभाल लोगी। पति के ये वाक्य मालिनी में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन उसने साड़ियाँ भिजवा दी। साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की पूरी फॉल कीचड़ में भरी थी तो किसी साड़ी में आइसक्रीम और सब्जी और लिपस्टिक के दाग थे। इतनी महंगी साड़ियाँ इस तरह से मिली। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था तो वापस सिला भी नहीं गया। मालिनी ने अपनी सास को बताया तो फिर बोली, अरे ननद ने ही तो पहनी है, उसे समय नहीं मिला होगा। तुम ही उन्हें ड्राई क्लीन करवा लो। अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च करवाओगी क्या? मालिनी ने चुप साप सब सुन लिया। उन साड़ियों को ड्राई क्लीन के लिए देकर आई और सासा की बेटी की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियाँ, कुछ गाउन और सूट रख कर पैकिंग कर ली। जब मालिनी जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया, बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना। तुझे तो आदत है बार बार अपनी साड़ियों की अलमारी पर ताला लगाने की। मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखी। मेरी तो अलमारी ही तेरे कमरे में रखी है। मैंने तो कभी ताला नहीं लगाया है। उसमें कौन सा चांदी सोना रखा है? कपड़े ही तो रखे हैं। सासू माँ ने कहा तो मालिनी अपनी अलमारी की चाबियाँ दे गई। मालिनी जब मायके मैं शादी से वापस आई तो बड़ी खुश थी। अपने मायके वालों से मिलना हर किसी को खुशी दे देता है। एक दिन वो अपने कपड़ों की अलमारी वापस जमा रही थी तो देखा उसका एक गाउन और कुछ महंगे सूट वहां पर नहीं थे। उसने अच्छे से अलमारी देख ली पर कहीं नहीं मिले। उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो वो बोली, रागिनी आकर ले गई थी। तेरे जीजाजी के दोस्त की शादी थी, अब वहाँ भी क्या साड़ी पहनती। मालिनी को गाउन देना और ड्रेसेज देना बुरा नहीं लगा, पर एक बार उससे फोन पर पूछ लेते तो वो क्या मना करती। इस तरह मेरी अलमारी खोलकर कपड़े ले जाना और मुझे ही नहीं बताना, ये तो ठीक नहीं है। मालिनी ने मन ही मन में सोचा,
इस बार भी रागिनी ने लंबे समय तक कपड़े नहीं भिजवाए। एक दिन रागिनी अचानक मायके आ गई। मेरा तो सबसे मिलने का मन कर रहा था, फिर मालिनी के कपड़े भी वापस करने थे, इसलिए मैं ही आ गई। 2-4 दिन रागिनी आई और रहकर चली गई। खातिरदारी के बीच में मालिनी को कपड़े संभालने का समय नहीं मिला। उसने रागिनी के जाने के बाद देखा तो गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नुकीली चीज में अटक गया और उसे लापरवाही से खींच दिया गया हो। एक सूट की बाजू जली हुई थी। इतने महंगे सूट पर प्रेस की गई थी और उसने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया होगा। इस बार मालिनी से सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत रागिनी को फोन लगाया। दीदी, आपने जो गाउन और कपड़े भिजवाए हैं वो सही स्थिति में नहीं है। ये सुनकर रागिनी बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना, वो लापरवाही से बोली। रागिनी, दीदी, ये तो कपड़े हैं, किसी से भी कभी भी खराब हो सकते हैं, मुझसे भी हो जाते, पर आपको कपड़े लौटाते समय बताना चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं, जल गए हैं। आप जिस हक से मेरे महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें उसी जिम्मेदारी से उन्हें अच्छी हालत में वापस भी करना चाहिए। ये तो कपड़े फट गए, जल गए, पर आपने तो कीचड़ में सनी साड़ी और दाग लगे कपड़े भी महीनों पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवाना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वो कपड़े साफ हो जाते तो आज सही होते। आज उन साड़ियों पर हल्के दाग अभी भी नजर आते हैं। आगे से मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मैं अब आपको अपने कपड़े और साड़ियाँ नहीं दूंगी। रागिनी इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और मालिनी ने फोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने ये सब सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। ये क्या तरीका है, अपनी ननद से ऐसे बात करते हैं। अरे हो गया जो हो गया, तुम्हें तो अपने कपड़े प्यारे हैं, ननद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियों में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए, और कपड़े बार बार बसाए भी नहीं जाते हैं। दीदी कपड़े ले जाती हैं पर कभी उन्हें सही हालत में समय से वापस नहीं करती हैं। माना कपड़े सोना चांदी नहीं होते हैं, पर महंगे कपड़े खराब हो जाए तो दुख भी होता है। आगे से मैं
अपनी अलमारी के ताला ही लगा कर जाऊंगी। मालिनी ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि मालिनी गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा था। सासू माँ और रागिनी ने मालिनी से बात नहीं की, पर मालिनी के पति सोमेश ने मालिनी की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। मालिनी को भतीजे के मुंडन में मायके जाना था। उसने सब पैकिंग कर ली और अपने कपड़ों की अलमारी के ताला लगा कर चाबी अपने पास रख ली। जब वो सासू माँ का आशीर्वाद लेकर जाने लगी तो इस बार सासू माँ ने नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना, और वो मुस्कुराती हुई निकल गई।